ओम गम गणपते नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण स्वर्ग खंड ग्रस्त धर्म में भक्षा भक्ष का विचार तथा दान धर्म का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, द्विजवरों, ब्राह्मण को शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहिए। जो ब्राह्मण आपत्ति काल के बिना ही मोहवश स्वेच्छा से शूद्रान भक्षण करता है, वह मरकर शूद्र योनि में जन्म लेता है। जो द्विज 6 मास तक शूद्र के कुत्सित अन्न का भोजन करता है, वह जीते जी ही शूद्र के समान हो जाता है और मरने पर कुत्ता होता है। मुनीश्वरों, मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र जिसके अन्न को पेट में रखकर प्राण त्याग करता है, उसी की योनि में जन्म लेता है। नट, नाचने वाला, चांडाल, चमार समुदाय तथा वैश्य, इन 6 के अन्न का परित्याग करना चाहिए। तेली, धोबी, चोर, शराब बेचने वाला, नाचने गाने वाला, लोहार तथा मरणाशोच से युक्त मनुष्य का अन्न भी त्याग देना चाहिए। कुम्हार, चित्रकार, सूदखोर, पतित, द्वितीय पति स्वीकार करने वाली स्त्री के पुत्र, अभिशाप ग्रस्त सुनार, रंगमंच पर खेल दिखाकर जीवन निर्वाह करने वाले व्याध, वंध्या, रोगी, सुनार, रंगमंच पर खेल दिखाकर जीवन निर्वाह करने वाले व्याध, वंध्या, रोगी, चिकित्सक, वैद्य या डॉक्टर, विभचारी गण, विभचारिणी स्त्री, हाकिम, नास्तिक, देव निंदा, सोम रस का विक्रय करने वाले, स्त्री के वशीभूत रहने वाले, स्त्री के उपपति को घर में रखने वाले, पुरुष परित्यक्त, कृपण, जूठा खाने वाले, महापापी, शास्त्रों से जीविका चलाने वाले, भयभीत तथा रोने वाले मनुष्य का अन्न भी त्याज्य है। ब्रह्मद्वेषी और पाप में रुचि रखने वाले का अन्न, मृतक के श्राद्ध का अन्न, बलि, वैश्य, देव रहित रसोई का अन्न तथा रोगी का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। संतानहीन स्त्री, कृतघ्न, कारीगर और नाजिर तथा परिरेक्ता, बड़े भाई को अविवाहित छोड़कर अपना विवाह करने वाले का अन्न भी खाने योग्य नहीं है। पूर्व विवाहित स्त्री तथा द्वितीषु पति जो कामवश भाई के विधवा पत्नी के साथ संभोग करता है, उसे द्वितीषु पति कहते हैं। बड़ी बहन के अविवाहित होने पर भी यदि छोटी बहन विवाह कर ले तो बड़ी बहन द्वितीषु कहलाती है, जो उसका पति द्वितीषु पति है। अन्न द्वितीषुपति का अन्न भी त्याज्य है। अवेलना, अनादर तथा रोष पूर्वक मिला हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। गुरु का अन्न भी यदि संस्कार रहित हो तो वह भी भोजन करने योग्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य का सारा पाप अन्न में स्थित होता है। जो जिसका अन्न खाता है वह उसका पाप भोजन करता है। हार्दिक, किसान, कुल मित्र, कुर्मी, गोपाल, ग्वाला, दास, नाई तथा आत्मसमर्पण करने वाला पुरुष, इनका अन्न भोजन करने योग्य है। कुशीलभ, चारण और क्षेत्र क्रमक, खेत में काम करने वाला, इनका भी अन्न खाने योग्य है। विद्वान पुरुष इन्हें थोड़ी कीमत देकर इनका अन्न ग्रहण कर सकते हैं। तेल में पकाई हुई वस्तु, गोरस, सत्तू, तिल की खली और तेल, ये वस्तुएं द्विजातियों द्वारा शूद्र से ग्रहण करने योग्य हैं। भाटा, कमलनाल, कुसुम्ब, प्याज, लहसुन, शुक्त और गोंद का त्याग करना चाहिए। छात्रक तथा यंत्र से निकाले गए आसव आदि का भी परित्याग करना उचित है। गाजर, मूली, कुमड़ा, गुलर
और लौकी खाने से द्विज गिर जाता है। रात में तेल और दही का यत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। दूध के साथ मठा और नमकीन अन्न नहीं मिलाना चाहिए। जिस अन्न के प्रति दूषित भावना हो गई हो, जो दुष्ट पुरुषों के संपर्क में आ गया हो, जिसे कुत्ते ने सूंघ लिया हो, जिस पर चांडाल रजस्वला स्त्री अथवा पतितों की दृष्टि पड़ गई हो, जिसे गाय ने सूंघ लिया हो, जिसे कौवे अथवा मुर्गे ने छू लिया हो, जिसमें कीड़े पड़ गए हों, जो मनुष्यों द्वारा सूंघा अथवा कोड़ी से छू गया हो, जिसे रजस्वला व्यभिचारिणी अथवा रोगिणी स्त्री ने दिया हो, ऐसे अन्न को त्याग देना चाहिए। दूसरे का वस्त्र भी त्याज्य है। बिना बछड़े की गाय का, उठनी का, एक खुर वाले पशु घोड़ी आदि का, भेड़ का अथवा तथा हथनी का दूध पीने योग्य नहीं है। यह मनु का कथन है। मांस भक्षण न करें। द्विजातियों के लिए मदिरा किसी को देना, स्वयं उसे पीना, उसका स्पर्श करना तथा उसकी ओर देखना भी मना है, पाप है। उससे सदा दूर ही रहना चाहिए। द्विजातियों के लिए मदिरा किसी को देना, स्वयं उसे पीना, उसका स्पर्श करना तथा उसकी ओर देखना भी मना है, पाप है। उससे सदा दूर ही रहना चाहिए। यही सनातन मर्यादा है। इसीलिए पूर्ण प्रयत्न करके सर्वदा मद का त्याग करें। जो द्विज मदपान करता है वह द्विजोचित कर्मों से भ्रष्ट हो जाता है। उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। अतः ब्राह्मण को सदा यत्न पूर्वक अभक्ष एवं अपेय वस्तुओं का परित्याग करना उचित है। यदि त्याग न करके उक्त निषिद्ध वस्तुओं का सेवन करता है तो वह रौरव नरक में जाता है। अब मैं परम उत्तम दान धर्म का वर्णन करूंगा। इससे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मवादी ऋषियों को उपदेश किया था। योग्य पात्र को श्रद्धा पूर्वक धन अर्पण करना दान कहलाता है। योग्य पात्र को श्रद्धा पूर्वक धन अर्पण करना दान कहलाता है। ओमकार के उच्चारण पूर्वक किया हुआ दान भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला होता है। दान 3 प्रकार का बतलाया जाता है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। एक चौथा प्रकार का भी है जिसे विमल नाम दिया गया है। विमल दान सब प्रकार के दानों में परमोत्तम है, जिसका अपने ऊपर कोई उपकार न हो। ऐसे ब्राह्मण को फल की इच्छा न रखकर प्रतिदिन जो कुछ दिया जाता है वह नित्य दान है। जो पापों की शांति के लिए विद्वानों के हाथ में अर्पण किया जाता है उसे श्रेष्ठ पुरुषों ने नैमित्तिक दान बतलाया है। वह भी उत्तम दान है जो संतान, विजय, ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति के उद्देश्य से दिया जाता है। उसे धर्म का विचार करने वाले ऋषियों ने काम्य दान कहा है। तथा जो भगवान की प्रसन्नता के लिए धर्मयुक्त चित्त से ब्रह्मवेता पुरुष को कुछ अर्पण किया जाता है वह कल्याण में दान विमल सात्विक माना गया है। सुयोग्य पात्र के मिलने पर अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। कुटुंब को भोजन और वस्त्र देने के बाद जो बच रहे उसी का दान करना चाहिए, अन्यथा कुटुंब का भरण पोषण किए बिना जो कुछ दिया जाता है वह दान का फल देने वाला नहीं होता। वेद पाठी, कुलीन, विनीत, तपस्वी, व्रत परायण एवं दरिद्र को भक्ति पूर्वक दान देना चाहिए। जो अग्निहोत्री ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक पृथ्वी का दान करता है वह उस परम धाम को प्राप्त होता है
जहाँ जाकर जीव कभी शोक नहीं करता, जो मनुष्य वेद वेता ब्राह्मण को गन्नों से भरी हुई तथा जौ और गेहूं की खेती से लहलहाती हुई भूमि दान करता है, वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जो दरिद्र ब्राह्मण को गौ के चमड़े के बराबर भी भूमि भी प्रदान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। भूमि दान से बढ़कर इस संसार में कुछ दूसरा कोई दान नहीं है। केवल अन्नदान उसकी समानता करता है, और विद्या दान उससे अधिक है। जो शांत पवित्र और धर्मात्मा ब्राह्मण को विधि पूर्वक विद्या दान करता है, वह ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठित होता है। गृहस्थ ब्राह्मण को अन्न दान करके मनुष्य उत्तम फल को प्राप्त होता है। गृहस्थ को अन्न ही देना चाहिए, उसे देकर मानव परम गति को प्राप्त होता है। वैशाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक उपवास करके शांत पवित्र एवं एकाग्र चित्त होकर काले तिलों और विशेषतः मधु से 7 या 5 ब्राह्मणों की पूजा करे तथा इससे धर्मराज प्रसन्न हो, ऐसी भावना करे। जब मन में यह भाव स्थिर हो जाता है, उसी क्षण मनुष्य के जीवन भर के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। काले मृग चर्म पर तिल, सोना, मधु और घी रखकर जो ब्राह्मण को दान देता है, वह सब पापों से तर जाता है। जो विशेषतः वैशाख की पूर्णिमा को धर्मराज के उद्देश्य से ब्राह्मण को घी और अन्न सहित जल का घड़ा दान करता है, वह भय से छुटकारा पा जाता है। जो स्वर्ण और तिल सहित जल के पात्रों से 7 या 5 ब्राह्मणों को तृप्त करता है, वह ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में द्वादशी तिथि को उपवास करे और श्वेत वस्त्र धारण करके काले तिलों से अग्नि में हवन करे। तत्पश्चात एकाग्र चित्त हो ब्राह्मणों को तिलों का ही दान करे। इससे द्विज जन्म भर के किए हुए पार सब पापों को पार कर जाता है। अमावस्या आने पर देव देवेश्वर भगवान श्री विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ भी बन पड़े तपस्वी ब्राह्मण को दान दे और सबका शासन करने वाले इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो, यह भाव रखे। ऐसा करने से 7 जन्मों का किया हुआ पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्नान करके ब्राह्मण के मुख में अन्न डालकर इस प्रकार भगवान शंकर की आराधना करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को स्नान करके चरण धोने आदि के द्वारा विधि पूर्वक पूजा करने के बाद धार्मिक ब्राह्मण को मुझ पर महादेव जी प्रसन्न हो, इस उद्देश्य से अपना द्रव्य प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। भक्त द्विजों को उचित है कि वे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अष्टमी तथा विशेषतः अमावस्या के दिन भगवान महादेव जी की पूजा करें। जो एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी को ब्राह्मण के मुख में अन्न दे, इस प्रकार पुरुषोत्तम की अर्चना करना है। इस प्रकार पुरुषोत्तम की अर्चना करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। यह शुक्ल पक्ष की द्वादशी भगवान विष्णु की तिथि है। इस दिन भगवान जनार्दन की यत्न प्रयत्न पूर्वक आराधना करनी चाहिए। भगवान शंकर अथवा श्री विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ भी पवित्र ब्राह्मण को दान दिया जाता है, उसका अक्षय फल माना गया है। जो मनुष्य जिस देवता की आराधना करना चाहे, उसके उद्देश्य से ब्राह्मणों का ही यत्न पूर्वक पूजन करे, इससे वह उस देवता को संतुष्ट कर लेता है। देवता सदा ब्राह्मणों के शरीर का आश्रय लेकर ही रहते हैं। ब्राह्मण के न मिलने पर वे
कहीं कहीं प्रतिमा आदि में भी पूजित होते हैं। प्रतिमा आदि में बहुत यत्न करने पर अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। अतः सदा विशेषतः द्विजों में ही देवताओं का पूजन करना उचित है। ऐश्वर्य चाहने वाला मनुष्य इंद्र की पूजा करे, ब्रह्म तेज और ज्ञान चाहने वाला पुरुष ब्रह्मा की आराधना करे, आरोग्य की अभिलाषा रखने वाला पुरुष सूर्य की, धन की कामना वाला मनुष्य अग्नि की और कर्मों की सिद्धि चाहने वाला पुरुष गणेश जी का पूजन करे। जो भग चाहता हो वह चंद्रमा की, बल चाहने वाला वायु की तथा संपूर्ण संसार बंधन के छूटने की अभिलाषा रखने वाला मनुष्य यत्न पूर्वक श्री हरि की आराधना करे। जो योग मोक्ष तथा ईश्वरीय ज्ञान तीनों की इच्छा रखता हो वह यत्न करके देवताओं के स्वामी महादेव जी की अर्चना करे। जो महान भोग तथा विविध प्रकार के ज्ञान चाहते हैं वे भोगी पुरुष श्री भूतनाथ महेश्वर तथा भगवान श्री विष्णु की भी पूजा करते हैं। जल देने वाले मनुष्य की तृप्ति होती है, अतः जल दान का महत्व अधिक है। तेल दान करने वाले को अनुकूल संतान और दीप देने वाले को उत्तम नेत्र की प्राप्ति होती है। भूमि दान करने वालों को सब कुछ सुलभ होता है। स्वर्ण दाता को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। ग्रह दान करने वाले को श्रेष्ठ भवन और चांदी दान करने वाले को उत्तम रूप मिलता है। वस्त्र दान करने वाला चंद्रमा के लोक में जाता है। अश्वदान करने वाले को उत्तम सवारी मिलती है। अन्नदाता को अभिष्ट संपत्ति और गोदान करने वाले को सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। सवारी और शैया दान करने वाले पुरुष को पत्नी मिलती है। अभय दान करने वाले को ऐश्वर्य प्राप्त होता है। धान्य दाता को सनातन सुख और ब्रह्म वेद दान करने वाले को शाश्वत ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो वेद विद्या विशिष्ट ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार अनाज देता है। जो वेद विद्या विशिष्ट ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार अनाज देता है वह मृत्यु के पश्चात स्वर्ग का सुख भोगता है। गौओं को अन्न देने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। ईंधन दान करने से मनुष्य की जठराग्नि दीप्त होती है। जो ब्राह्मणों को मूल पीने योग्य पदार्थ और तरह तरह के शाक दान करता है वह सदा आनंदित होता है। जो रोगी के रोग को शांत करने के लिए उसे औषध तेल और आहार प्रदान करता है वह रोगहीन सुखी और दीर्घायु होता है। जो छत्र और जूते दान करता है वह नरकों के अंतर्गत असीपत्र वन छुरे की धार से युक्त मार्ग तथा तीखे ताप से बच जाता है। संसार में जो जो वस्तु अत्यंत प्रिय मानी गई है तथा जो मनुष्य के घर में अपेक्षित है उसी को यदि अक्षय बनाने की इच्छा हो तो गुणवान ब्राह्मण को उसका दान करना चाहिए। अयन परिवर्तन के दिन विषुप नामक योग आने पर चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में तथा संक्रांति आदि के अवसरों पर दिया हुआ दान अक्षय होता है। प्रयाग आदि तीर्थों पुण्य मंदिरों नदियों तथा वनों में भी दान करके मनुष्य अक्षय फल का भागी होता है। प्राणियों के लिए इस संसार में दान धर्म से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसीलिए द्विजातियों को चाहिए कि वे क्षत्रिय ब्राह्मण को अवश्य दान दें। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तथा मुमुक्षु पुरुष पापों की शांति के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देते रहें। जो पापात्मा मानव गौ ब्राह्मण अग्नि और देवता के लिए भी
जाने देवताओं के लिए दी जाने वाली वस्तु को मोहवश रोक देता है, उसे पशु पक्षियों की योनि में जाना पड़ता है। जो द्रव्य का उपार्जन करके ब्राह्मणों और देवताओं का पूजन नहीं करता, उसका सर्वस्व छीनकर राजा उसे राज्य से बाहर निकाल दे। जो अकाल के समय ब्राह्मणों के मरते रहने पर भी अन्न आदि का दान नहीं करता, वह ब्राह्मण निंदित है। जो द्रव्य का उपार्जन करके ब्राह्मण और देवताओं का पूजन नहीं करता, उसका सर्वस्व छीन कर राजा उसे राज्य से बाहर निकाल देगा। जो अकाल के समय ब्राह्मणों के मरते रहने पर भी अन्न आदि का दान नहीं करता, वह ब्राह्मण निंदित है। ऐसे ब्राह्मण से दान नहीं लेना चाहिए तथा उसके साथ निवास भी नहीं करना चाहिए। राजा को उचित है वह उसके शरीर में कोई चिन्ह अंकित करके उसे अपने राज्य से बाहर कर दे। द्विजोतम गण जो ब्राह्मण स्वाध्यायशील विद्वान जितेंद्रिय तथा सत्य और संयम से युक्त हो, उसे दान करना चाहिए। जो सम्मान पूर्वक देता और सम्मान पूर्वक ग्रहण करता है, वे दोनों स्वर्ग में जाते हैं। इसके विपरीत आचरण करने पर उन्हें नरक में गिरना पड़ता है। यदि अविद्वान ब्राह्मण चांदी, सोना, गौ, घोड़ा, पृथ्वी और तिल आदि का दान ग्रहण करे तो सूखे ईंधन की भांति भस्म हो जाता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को उचित है कि वह उत्तम ब्राह्मणों से धन लेने की इच्छा रखे। क्षत्रिय और वैश्यों से भी वह धन ले सकता है, किंतु शूद्र से तो वह किसी प्रकार धन न ले। अपनी जीविका वृत्ति को कम करने की इच्छा रखे, धन बढ़ाने की चेष्टा न रखे। धन के लोभ में फंसा हुआ ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से ही भ्रष्ट हो जाता है। संपूर्ण वेदों को पढ़कर और सब प्रकार के यज्ञों का पुण्य पाकर भी ब्राह्मण उस गति को नहीं पा सकता जिसे वह संतोष से पा लेता है। दान लेने की रुचि न रखे, जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उससे अधिक धन ग्रहण करने वाला ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है। जो संतोष नहीं धारण करता, वह स्वर्ग लोक को पाने का अधिकारी नहीं है। वह लोभवश प्राणियों को उद्विग्न करता है। चोर की जैसी स्थिति है वैसी ही उसकी भी है। गुरुजनों और भक्तजनों के उद्धार की इच्छा रखने वाला पुरुष देवताओं और अतिथियों का तर्पण करने के लिए सब ओर से प्रतिग्रह ले, किंतु उसे अपनी तृप्ति का साधन न बनाए, स्वयं उसका उपभोग न करे। इस प्रकार गृहस्थ पुरुष मन को वश में करके देवताओं और अतिथियों का पूजन करता हुआ जितेंद्रिय भाव से रहे, जो वह परम पद को प्राप्त होता है। तदंतर गृहस्थ पुरुष को उचित है कि पत्नी को पुत्रों के हवाले कर दे और स्वयं वन में जाकर तत्व का ज्ञान प्राप्त करके सदा एकाग्र चित्त हो उदासीन भाव से अकेला विचरे। द्विजवरों, यह गृहस्थों का धर्म है जिसका मैंने आप लोगों से वर्णन किया है। इसे जानकर नियम पूर्वक आचरण में लाएं और दूसरे द्विजों से भी इसका अनुष्ठान कराएं। जो इस प्रकार गृहस्थ धर्म के द्वारा निरंतर एक अनादि देव ईश्वर का पूजन करता है, वह संपूर्ण भूत योनियों का अतिक्रमण करके परमात्मा को प्राप्त होता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेता। वानप्रस्थ आश्रम के धर्म का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, द्विजवरों, इस प्रकार आयु के दो भाग व्यतीत होने तक गृहस्थ आश्रम में रहकर पत्नी तथा अग्नि सहित वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे, अथवा पत्नी का भार पुत्रों पर रखकर या पुत्र को देख लेने के पश्चात जरा जीर्ण कलेवर को लेकर वन के लिए प्रस्थान करे। उत्तरायण का श्रेष्ठ काल आने पर शुक्ल पक्ष के पूर्वान भाग में वन में जाए और वहां नियमों का पालन
करते हुए एकाग्रचित्त होकर तपस्या करे। प्रतिदिन फल मूल का पवित्र आहार ग्रहण करे। जैसा अपना आहार हो उसी से देवताओं और पितरों का पूजन किया करे। नित्य प्रति अतिथि सत्कार करता रहे। स्नान करके देवताओं की पूजा करे। घर से लाकर एकाग्रचित्त हो 8 ग्रास भोजन करे। सदा जटा धारण किए रहे। नख और रुए न काटे। सर्वथा स्वाध्याय किया करे। अन्य समय में मौन रहे। अग्निहोत्र करता रहे और अपने आप उत्पन्न हुए भांति भांति के पदार्थों और शाक या मूल फल के द्वारा पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करे। सदा फटा पुराना वस्त्र पहने। तीनों समय स्नान करे। पवित्रता से रहे। प्रतिग्रह न लेकर संपूर्ण प्राणियों पर दया करता रहे। द्विज को चाहिए कि वह नियम पूर्वक दर्श एवं पूर्ण मास नामक यज्ञों का अनुष्ठान करे। ऋत्विशिष्ट आग्रहण तथा चातुर्मास्य व्रतों का भी आचरण करे। क्रमशः उत्तरायण और दक्षिणायन यज्ञ करे। वसंत और शरद ऋतु में उत्पन्न हुए पवित्र पदार्थों का स्वयं लाकर उनके द्वारा पुरोडाश एवं और चरु बनाए और विधि पूर्वक पृथक पृथक देवताओं को अर्पण करे। परम पवित्र जंगली अन्न द्वारा निर्मित हविष का देवताओं के निमित्त हवन करके स्वयं भी यज्ञ शेष अन्न का भोजन करे। मध्य मास का त्याग करे। जमीन पर उगा हुआ तृण घास तथा बहेड़े के फल न खाए। हल से जोते हुए खेत का अन्न किसी के देने पर भी न खाए। कष्ट में पड़ने पर भी ग्रामीण फूलों और फलों का भोग न करे। श्रोत विधि के अनुसार सदा अग्नि देव की उपासना अग्निहोत्र करता रहे। किसी भी प्राणी से द्रोह न करे। निर्द्वंद और निर्भय रहे। रात में कुछ भी न खाए। उस समय केवल परमात्मा के ध्यान में संलग्न रहे। इंद्रियों को वश में करके क्रोध को काबू में रखे। तत्व ज्ञान का चिंतन करे। सदा ब्रह्मचर्य का पालन करता रहे। अपनी पत्नी से भी संसर्ग न करे। जो पत्नी के साथ वन में जाकर कामना पूर्वक मैथुन करता है उसका वान व्रत नष्ट हो जाता है तथा वह द्विज प्रायश्चित का भागी होता है। वहां उससे जो बच्चा पैदा होता है वह द्विजातियों के स्पर्श करने योग्य नहीं रहता। उस बालक का वेदाध्ययन में अधिकार नहीं होता। यही बात उसके वंश में होने वाले अन्य लोगों के लिए भी लागू होती है। वानप्रस्थ वानप्रस्थी को सदा भूमि पर शयन करना और गायत्री के जप में तत्पर रहना चाहिए। वह सब भूतों की रक्षा में तत्पर रहे और सत्पुरुषों को सदा अन्न का भाग देता रहे। उसे निंदा मिथ्या अपवाद आदि निंद्रा और आलस्य का परित्याग करना चाहिए। वह एकमात्र अग्नि का सेवन करे। कोई घर बनाकर न रहे। भूमि पर जल छिड़क कर बैठे। जितेंद्रिय होकर मृगों के साथ विचरे और उन्हीं के साथ निवास करे। एकाग्र चित्त होकर पत्थर या कंकड़ पर सो रहे। वानप्रस्थ आश्रम के नियम में स्थित होकर केवल फूल फल और मूल के द्वारा सदा जीवन निर्वाह करे। वह भी तोड़कर नहीं जो स्वभावतः पक कर अपने आप झड़ गया हो उन्हीं का उपभोग करे। पृथ्वी पर लौटता रहे अथवा पंजों के बल पर दिन भर खड़ा रहे। कभी धैर्य का त्याग न करे। गर्मी में पंचाग्नि का सेवन करे। वर्षा के समय खुले मैदान में रहे। हेमंत ऋतु में भीगा वस्त्र पहने रहे। इस प्रकार क्रमशः अपनी तपस्या को बढ़ाता रहे। तीनों समय स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करे। एक पैर से खड़ा रहे अथवा सदा सूर्य की किरणों का पान करे। पंचाग्नि में धूम गर्मी अथवा
सोमरस का पान करे। शुक्ल पक्ष में जल और कृष्ण पक्ष में गोबर का पान करे, अथवा सूखे पत्ते चबा कर रहे, अथवा उस और किसी कलेश में वृत्ति से सदा जीवन निर्वाह करे। योगाभ्यास के में तत्पर रहे। प्रतिदिन रुद्राष्टाध्यायी का पाठ किया करे। अथर्व वेद का अध्ययन और वेदांत का अभ्यास करे। आलस्य छोड़कर सदा यम नियमों का सेवन करे। काला मृग चर्म और उत्तरीय वस्त्र धारण करे। श्वेत यज्ञोपवीत पहने। अग्नियों को अपनी आत्मा में आरोपित करके ध्यान परायण हो जाए, अथवा अग्नि और ग्रस्त से रहित हो मुनि भाव से रहते हुए मोक्ष परायण हो जाए। यात्रा के समय तपस्वी ब्राह्मणों से ही भिक्षा ग्रहण करे, अथवा वन में निवास करने वाले अन्य गृहस्थ द्विजों से भी वह भिक्षा ले सकता है। वह भी संभव न हो तो वह गांव से ही 8 ग्रास लाकर भोजन करे और सदा वन में ही रहे। दोने में, हाथ में अथवा टुकड़े में लेकर खाए। आत्मज्ञान के लिए नाना प्रकार के उपनिषदों का अभ्यास करे। किसी विशेष मंत्र, गायत्री मंत्र अथवा रुद्राष्टाध्यायी का जप करता रहे, अथवा वह महाप्रस्थान आमरण यात्रा आरंभ करके निरंतर उपवास करे, अथवा ब्रह्मार्पण विधि में स्थित होकर और कोई ऐसा ही कार्य करे। संन्यास आश्रम के धर्म का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार आयु के तीसरे भाग को वानप्रस्थ आश्रम में व्यतीत करते हुए क्रमशः चतुर्थ भाग को संन्यास के द्वारा बिताए। उस समय द्विज को उचित है कि वह अग्नियों को अपने में स्थापित करके परिवारजक सन्यासी हो जाए और योगाभ्यास में तत्पर, शांत तथा ब्रह्म विद्या परायण रहे। जब मन में सब वस्तुओं की ओर से वैराग्य हो जाए, उस समय संन्यास लेने की इच्छा करे। इसके विपरीत आचरण करने पर वह गिर जाता है। प्रजापत्य अथवा अग्नेय इष्ट का अनुष्ठान करके मनुष्य मन की वासना भूल जाने पर जितेंद्रिय भाव से ब्रह्माश्रम संन्यास में प्रवेश करे। सन्यासी 3 प्रकार के बताए गए हैं। कोई तो ज्ञान सन्यासी होते हैं जो वेद सन्यासी होते हैं, तथा कुछ दूसरे कर्म सन्यासी होते हैं जो सब ओर से मुक्त, निर्द्वंद और निर्भय होकर आत्मा में ही स्थित रहता है। उसे ज्ञान सन्यासी कहा जाता है। जो कामना और परिग्रह का त्याग करके मुक्ति की इच्छा से जितेंद्रिय होकर सदा वेद का अभ्यास करता रहे, वह वेद सन्यासी कहलाता है। जो द्विज अग्नियों को अपने में लीन करके स्वयं ब्रह्म में समर्पित हो जाता है, उसे महायज्ञ परायण कर्म सन्यासी जानना चाहिए। इन तीनों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उस विद्वान के लिए कोई कर्तव्य या आश्रम चिन्ह आवश्यक नहीं रहता। सन्यासी को ममता और भय से रहित, शांत एवं निर्द्वंद होना चाहिए। वह पत्ता खाकर रहे, पुराना कौपिन पहने अथवा नंगा रहे, ऐसे ज्ञान परायण होना चाहिए। वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आहार को जीते और भोजन के लिए बस्ती से अन्न मांग लाया करे। वह अध्यात्म तत्व के चिंतन में अनुरक्त हो, सब ओर से निरपेक्ष रहे और भोग्य वस्तुओं का परित्याग कर दे। केवल आत्मा को ही सहायक बनाकर आत्म सुख के लिए इस संसार में विचरता रहे।
जीवन या मृत्यु किसी का अभिनंदन न करे। जैसे सेवक स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करता रहता है, उसी प्रकार सन्यासी काल की ही प्रतीक्षा करे। उसे कभी अध्ययन, प्रवचन अथवा श्रवण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान परायण योगी ब्रह्म भाव का अधिकारी होता है। विद्वान सन्यासी एक वस्त्र धारण करे अथवा केवल कौपिन धारण किए रहे, सिर मुंडाए रहे या बाल मुंडाए रखे, त्रिदंड धारण करे, किसी वस्तु का संग्रह न करे, गेरुए रंग का वस्त्र पहने और सदा ध्यान योग में तत्पर रहे, गांव के समीप किसी वृक्ष के नीचे अथवा देवालय में रहे, शत्रु और मित्र में तथा मान और अपमान में समान भाव रखे, सदा भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करे, कभी एक स्थान के अन्न का भोजन न करे। जो सन्यासी मोहवश या किसी कारण से एक जगह का अन्न खाने लगता है, धर्म शास्त्रों में उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं देखा गया है। सन्यासी का चित्त रोग द्वेष से रहित होना चाहिए। उसे मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण को एक सा समझना चाहिए तथा प्राणियों की हिंसा से दूर रहना चाहिए। वह मौन भाव का आश्रय ले, सबसे निष्प्रह रहे। सन्यासी भली भांति देखभाल कर आगे पैर रखे, वस्त्र से छान कर जल पिए, सत्य से पवित्र हुई वाणी बोले तथा मन से जो पवित्र जान पड़े उसी का आचरण करे। सन्यासी को उचित है कि वह वर्षा काल के सिवाय और किसी समय एक स्थान पर निवास न करे, स्नान करके शोचाचार से संपन्न रहे, सदा हाथ में कमंडलू लिए रहे, ब्रह्मचर्य पालन संलग्न होकर ब्रह्मचर्य पालनार्थ संलग्न होकर सदा वन में ही निवास करे, मोक्ष संबंधी शास्त्रों के विचार में तत्पर रहे, ब्रह्म सूत्र का ज्ञान रखे और जितेंद्रिय भाव से रहे। सन्यासी यदि दंभ एवं अहंकार से मुक्त, निंदा और चुगली से रहित तथा आत्मज्ञान के अनुकूल गुणों से युक्त हो तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यदि विधि पूर्वक स्नान और आचमन करके पवित्र हो, देवालय आदि में प्रणव नामक सनातन धर्म देवता का निरंतर जप करता रहे, वह यज्ञोपवीत धारी एवं शांत चित्त होकर हाथ में कुश धारण करके धुला हुआ गेरुआ वस्त्र पहने, सारे शरीर में भस्म रमाए, वेदांत प्रतिपादित आदि यज्ञ आदि आदि देविक तथा आध्यात्मिक ब्रह्म का एकाग्र भाव से चिंतन करे। जो सदा वेद का भी अभ्यास करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। अहिंसा, सत्य, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य, उत्तम तप, क्षमा, दया और संतोष ये सन्यासी के विशेष व्रत हैं। वह प्रतिदिन स्वाध्याय तथा दोनों संध्याओं के समय गायत्री का जप करे, एकांत में बैठकर निरंतर परमेश्वर का ध्यान करता रहे, सदा एक स्थान के अन्न का त्याग करे, साथ ही काम, क्रोध तथा संग्रह को भी त्याग दे। वह एक या दो वस्त्र पहनकर शिखा और यज्ञोपवीत धारण किए हाथ में कमंडलू लिए रहे। इस प्रकार त्रिदंड धारण करने वाला विद्वान सन्यासी परम पद को प्राप्त होता है। सन्यासी के नियम, व्यास जी कहते हैं, द्विजवरों, इस प्रकार आश्रम में निष्ठा रखने वाले तथा नियमित जीवन बिताने वाले सन्यासी के लिए फल मूल अथवा भिक्षा से जीवन निर्वाह की बात कही गई है। उसे एक ही समय भिक्षा मांगनी चाहिए, अधिक भिक्षा के संग्रह में आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि भिक्षा में आसक्त होने वाला सन्यासी में हो जाता है, 7 घरों तक भिक्षा के लिए जाए, यदि में न मिले तो फिर न मांगे। भिक्षु को चाहिए कि वह एक बार भिक्षा का नाम लेकर चुप हो जाए और नीचे मुंह किए एक द्वार पर उतनी ही देर खड़ा रहे जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। भिक्षा मिल जाने पर
हाथ पैर धोकर विधि पूर्वक आचमन करे और पवित्र हो मौन भाव से भोजन करे। पहले वह अन्न सूर्य को दिखा ले, फिर पूर्वाभिमुख हो 5 बार प्राणाग्निहोत्र करके, अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, इन मंत्रों से 5 ग्रास अन्न मुंह में डालकर एकाग्र चित्त हो 8 ग्रास अन्न भोजन करे। भोजन के पश्चात आचमन करके भगवान ब्रह्मा जी एवं परमेश्वर का ध्यान करे। तुम भी लकड़ी, मिट्टी तथा बांस, इन्हीं चारों में के बने हुए पात्र सन्यासी के उपयोग में आते हैं, ऐसा प्रजापति मनु का कथन है। रात के पहले पहर में, मध्य रात्रि में तथा रात के पिछले प्रहर में विश्व की उत्पत्ति के कारण और विश्व नाम से प्रसिद्ध ईश्वर को अपने हृदय में स्थापित करके ध्यान संबंधी विशेष श्लोकों एवं मंत्रों के द्वारा उनका इस प्रकार चिंतन करे। परमेश्वर संपूर्ण भूतों के आत्मा, अज्ञान में अंधकार से परे विराजमान, सबके आधार, अव्यक्त स्वरूप, आनंदमय, ज्योतिर्मय, अविनाशी, प्रकृति और पुरुष से अतीत, आकाश की भांति निर्लेप, परम कल्याण में समस्त भावों की चरम सीमा, सबका शासन करने वाले तथा ब्रह्म रूप है। तदंतर प्रणव जप के पश्चात आत्मा को आकाश स्वरूप परमात्मा में लीन करके उनका इस प्रकार ध्यान करें। परमात्म देव सबके ईश्वर, हृदयाकाश के बीच विराजमान, समस्त भावों की उत्पत्ति के कारण, आनंद के एकमात्र आधार तथा पुराण पुरुष श्री विष्णु है। इस प्रकार ध्यान करने वाला पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो समस्त प्राणियों का जीवन है, जहाँ जगत का लय होता है तथा मुमुक्षु पुरुष उसे ब्रह्म का सूक्ष्म आनंद समझते हैं, उस परम व्योम के भीतर केवल अद्वितीय ज्ञान स्वरूप ब्रह्म स्थित है, जो अनंत, सत्य एवं विश्व ईश्वर रूप है। इस प्रकार ध्यान करके मौन हो जाए। यह सन्यासियों के लिए गोपनीयों से भी अत्यंत गोपनीय ज्ञान का वर्णन किया गया। जो सदा इस ज्ञान में स्थित रहता है, वह इसके द्वारा ईश्वरीय योग का अनुभव करता है। इसीलिए सन्यासी को उचित है कि वह सदा ज्ञान के अभ्यास में तत्पर और आत्मविद्या परायण होकर ज्ञान स्वरूप ब्रह्म का चिंतन करे, जिससे भवबंधन से छुटकारा मिले। पहले आत्मा को सब दृश्य पदार्थों से पृथक केवल अद्वितीय, आनंदमय, अक्षर, अविनाशी एवं ज्ञान स्वरूप जान लें। इसके बाद उसका ध्यान करें, जिनसे संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें जानकर मनुष्य पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। वे परमात्मा इसीलिए ईश्वर कहलाते हैं कि वे सबसे परे स्थित है, सबके ऊपर अध्यक्ष रूप से विराजमान है। उन्हीं के भीतर उस शाश्वत कल्याण में अविनाशी ब्रह्म का ज्ञान होता है, जो इस दृश्य जगत के रूप में प्रत्यक्ष और स्वरूप से परोक्ष है। वे ही महेश्वर देव हैं। सन्यासियों के जो व्रत बताए गए हैं, वैसे ही उनके भी व्रत हैं। उन व्रतों में से एक एक का उल्लंघन करने पर भी प्रायश्चित करना पड़ता है। सन्यासी यदि कामना पूर्वक स्त्री के पास चला जाए तो एकाग्रचित होकर प्रायश्चित करे। उसे पवित्र होकर प्राणायाम पूर्वक शांतपन व्रत करना चाहिए। शांतपन के बाद चित्त को एकाग्र करके शोच, संतोष आदि नियम का पालन करते हुए वह कृश व्रत का अनुष्ठान करे। तदंतर आश्रम में आकर पुनः आलस्य रहित हो भिक्षु रूप से विचरता रहे। असत्य का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह
झूठ का प्रसंग बड़ा भयंकर होता है। धर्म की अभिलाषा रखने वाला सन्यासी यदि झूठ बोल दे तो उसे उसके प्रायश्चित के लिए एक रात उपवास और 100 प्राणायाम करने चाहिए। बहुत बड़ी आपत्ति में पड़ने पर भी सन्यासी को किसी दूसरे के यहाँ से चोरी नहीं करनी चाहिए। स्मृतियों का कथन है कि चोरी से बढ़कर दूसरा कोई अधर्म नहीं है। हिंसा, तृष्णा और याचना ये आत्मज्ञान का नाश करने वाली है। जिसे धन कहते हैं वह मनुष्यों का ब्राह प्राण ही है। जो जिसके धन का अपहरण करता है वह मानो उसके प्राण ही हर लेता है। ऐसा करके दुष्टात्मा पुरुष आचार भ्रष्ट हो अपने व्रत से गिर जाता है। यदि सन्यासी अकस्मात किसी जीव की हिंसा कर बैठे तो क्रश अतिक्रश कृच्छ अतिक्रच्छ अथवा चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान करे। कृष्य व्रत पहले बताया जा चुका है। 3 दिन सवेरे, 3 दिन शाम को और 3 दिन बिना मांगे एक एक ग्रास अन्न खाए और अंत में 3 दिनों तक उपवास करे। यह अति कृच्छ व्रत है। चंद्रायण व्रत कई प्रकार का होता है। एक वृद्धि क्रम से किया जाता है और दूसरा हास क्रम से। प्रतिदिन साय, प्रातः और मध्याह्न काल में स्नान करते हुए पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन करे। तदंतर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से एक एक ग्रास घटाए। चतुर्दशी को 1 ग्रास भोजन करके अमावस्या को उपवास करे। फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को 1 ग्रास भोजन करके प्रतिदिन एक एक ग्रास बढ़ाता रहे। चंद्रमा को 15 ग्रास खाकर व्रत पूर्ण किया जाता है। यह एक प्रकार है। दूसरा अमावस्या को उपवास करके आरंभ किया जाता है। इसमें पहले एक एक ग्रास बढ़ाया जाता है। फिर पूर्णिमा के बाद एक एक ग्रास घटाते हुए अमावस्या को उपवास करके समाप्त किया जाता है। यदि भिक्षु का उसकी अपनी इंद्रियों की दुर्बलता के कारण किसी स्त्री को देखकर वीर्यपात हो जाए तो उसे 16 प्राणायाम करने चाहिए। विद्वानों दिन में वीर्यपात होने पर वह 3 रात का व्रत और 100 प्राणायाम करे। यदि वह एक स्थान का अन्न मधु नियम मधु नवीन श्राद्ध का अन्न तथा खाली नमक खा ले तो उसकी शुद्धि के लिए प्रजापत्य व्रत बताया गया है। प्रजापत्य व्रत 3 दिन सवेरे, 3 दिन शाम को और 3 दिन आयातित अन्न भोजन करके अंत में तीनों दिनों तक लगातार उपवास करे। यह प्रजापत्य व्रत है। सदा ध्यान में स्थित रहने वाले पुरुष के सारे पातक नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए महेश्वर का चिंतन करते हुए सदा उन्हीं के ध्यान में संलग्न रहना चाहिए। जो परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म, सबका आश्रय, अक्षर, अव्यय, अंतरात्मा तथा पर ब्रह्म है, उन्हीं को भगवान महेश्वर समझना चाहिए। ये महादेव जी केवल परम शिव रूप हैं। ये ही अक्षर, अद्वैत एवं सनातन परम पद हैं। सनातन परम पद हैं। वे देव स्वप्रकाश स्वरूप हैं। ज्ञान उनकी संज्ञा है। वे ही आत्म योग रूप तत्व हैं। उनमें सबकी महिमा प्रतिष्ठा होती है। इसीलिए उन्हें महादेव कहा गया है। जो महादेव के सिवा दूसरे किसी देवता को नहीं देखता, अपने आत्म स्वरूप उन महादेव जी का ही अनुसरण करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। जो अपने को उन परमेश्वर से भिन्न मानते हैं वे उन महादेव जी का दर्शन नहीं पाते। उनका परिश्रम
व्यर्थ हो जाता है। एकमात्र पर ब्रह्म ही जानने योग्य उन परमेश्वर से भिन्न मानते हैं, जो महादेव जी के सिवाय दूसरे किसी देवता को नहीं देखता, अपने आत्म स्वरूप उन महादेव जी का ही अनुसरण करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। तो अपने को उन परमेश्वर से भिन्न मानते हैं, वे उन महादेव जी का दर्शन नहीं पाते, उनका परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। एकमात्र पर ब्रह्म ही जानने योग्य अविनाशी तत्व है, वे ही देवाधिदेव महादेव जी हैं। इस बात को जान लेने पर मनुष्य कभी बंधन में नहीं पड़ता। इसीलिए सन्यासी अपने मन को वश में करके नियम पूर्वक साधन में लगा रहे तथा शांत भाव से महादेव जी से महादेव जी के शरणागत होकर ज्ञान योग में तत्पर रहे। ब्राह्मण, इसी प्रकार मैंने आप लोगों से सन्यासियों के कल्याण में आश्रम धर्म का वर्णन किया है। इसे मुनिवर भगवान ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में उपदेश किया था। इन संन्यास धर्म से संबंध रखने वाला यह परम उत्तम कल्याण में ज्ञान साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा जी का बताया हुआ है। अतः पुत्र, शिष्य तथा योगियों के सिवाय दूसरे किसी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। द्विजवरों, इस प्रकार मैंने सन्यासियों के नियमों का विधान बताया है। यह देवेश्वर ब्रह्मा जी के संतोष का एकमात्र साधन है। जो मन लगाकर प्रतिदिन इन नियमों का पालन करते हैं, उनका जन्म अथवा मरण नहीं होता। भगवत भक्ति की प्रशंसा, स्त्री संग की निंदा, भजन की महिमा, ब्राह्मण पुराण और गंगा की महत्ता, जन्म आदि के दुख और हरि भजन की आवश्यकता। सुत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, पूर्व काल में अमित तेजस्वी व्यास जी ने इस प्रकार आश्रम धर्म का वर्णन किया था। इतना उपदेश करने के पश्चात उन सत्यवती नंदन भगवान व्यास ने समस्त मुनियों को भली भांति आश्वासन दिया और जैसे आए थे वैसे ही वे चले गए। वही उस वर्णाश्रम धर्म की विधि है। वही यह वर्णाश्रम धर्म की विधि है जिसका मैंने लोगों से वर्णन किया है। इस प्रकार वर्ण धर्म का तथा आश्रम धर्म का पालन करके ही मनुष्य भगवान विष्णु का प्रिय होता है, अन्यथा नहीं। द्विजवरों, अब इस विषय में मैं आप लोगों को रहस्य की बात बताता हूँ, सुनिए। यहाँ वर्ण और आश्रम से संबंध रखने वाले जो धर्म बताए गए हैं, वे सब हरि भक्ति की एक कला के अंश की भी कर सकते। कलयुग में मनुष्यों के लिए इस मृत्यु लोक में एकमात्र हरि भक्ति ही साध्य है। जो कलयुग में भगवान नारायण का पूजन करता है, वह धर्म के फल का भागी होता है। अनेकों नामों द्वारा जिन्हें पुकारा जाता है तथा जो इंद्रियों के नियंता है, उन परम शांत सनातन भगवान दामोदर को हृदय में स्थापित करके मनुष्य तीनों लोकों पर विजय पा जाता है। जो द्विज हरि भक्ति रूपी अमृत का पान कर लेता है, वह कली काल रूपी सांप के डसने से फैले हुए पाप रूपी भयंकर विष से आत्मरक्षा करने के योग्य हो जाता है। यदि मनुष्यों ने श्री हरि के नाम का आश्रय ग्रहण कर लिया, तो उन्हें अन्य मंत्रों के जप की क्या आवश्यकता है। जो अपने मस्तक पर श्री विष्णु का चरणोदक धारण करता है, उसे स्नान से क्या लेना। जिसने
अपने हृदय में श्री हरि के चरण कमलों को स्थापित कर लिया है, उसका ज्ञान से क्या प्रयोजन है। जिन्होंने सभा में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है, उन्हें दान की क्या आवश्यकता है। जो श्री हरि के गुणों का श्रवण करके बारंबार हर्षित होता है, भगवान श्री कृष्ण में चित्त लगाए रखने वाले उस भक्त पुरुष को वही गति प्राप्त होती है जो समाधि में आनंद का अनुभव करने वाले योगी को मिलती है। पाखंडी और पापासक्त पुरुष उस आनंद में विघ्न डालने वाले बताए गए हैं। नारियों तथा उनका अधिक संग करने वाले पुरुष भी हरि भक्ति में बाधा पहुंचाने वाले हैं। स्त्रियां नेत्रों के कटाक्ष से जो संकेत करती हैं, उसका उल्लंघन करना देवताओं के लिए भी कठिन होता है। जिसने उस पर विजय पा ली है, वही संसार में भगवान का भक्त कहलाता है। मुनि भी इस लोक में नारी के चरित्र पर लुभाकर मतवाले हो उठते हैं। ब्राह्मणों, जो लोग नारी की भक्ति का आश्रय लेते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। द्विजों, बहुत सी राक्षसियां कामनी का वेश धारण करके इस संसार में विचरती रहती हैं। वे सदा मनुष्यों की बुद्धि एवं विवेक को अपना ग्रास बनाया करती हैं। विप्रगण, जब तक किसी सुंदरी स्त्री के चंचल नेत्रों का कटाक्ष, जो संपूर्ण धर्मों का लोप करने वाला है, मनुष्य के ऊपर नहीं पड़ता, तभी तक उसकी विद्या कुछ करने में समर्थ होती है, तभी तक उसे ज्ञान बना रहता है, तभी तक सब शास्त्रों को धारण करने वाली उसकी मेधा शक्ति निर्मल बनी रहती है, तभी तक जप तप और तीर्थ सेवा बनी रहती है, तभी तक गुरु की सेवा संभव है, और तभी तक इस संसार सागर से पार होने के साधन में मनुष्य मन लगाता है। साधन में मनुष्य का मन लगता है। इतना ही नहीं, बोध, विवेक, सत्संग की रुचि तथा पौराणिक बातों को सुनने की लालसा भी तभी तक रहती है। जो भगवत चरणाविंदों के मकरंद का लेश मात्र भी पाकर आनंद मग्न हो जाते हैं, उनके ऊपर नारियों के चंचल कटाक्षपात का प्रभाव नहीं पड़ता। द्विजों, जिन्होंने प्रत्येक जन्म में भगवान ऋषिकेश का सेवन किया है, ब्राह्मणों को दान दिया है तथा अग्नि में हवन किया है, उन्हीं को उन विषयों की ओर से वैराग्य होता है। स्त्रियों में सौंदर्य नाम की वस्तु ही क्या है। पिब, मूत्र, विष्ठा, रक्त, त्वचा, मेदा, हड्डी और मजा, इन सब से युक्त हो जो ढांचा है, उसी का नाम है शरीर। भला इसमें सौंदर्य कहाँ से आया। उपयुक्त वस्तुओं को पृथक पृथक करके यदि छू लिया जाए तो स्नान करके ही मनुष्य शुद्ध होता है, किंतु ब्राह्मणों, इन सभी वस्तुओं से युक्त जो अपवित्र शरीर है, वह लोगों को सुंदर दिखाई देता है। अहो, यह मनुष्य की अत्यंत दुर्दशा है जो दुर्भाग्यवश घटित हुई है। पुरुष हुए कूचों से युक्त शरीर में स्त्री बुद्धि करके प्रवृत्त होता है, किंतु कौन स्त्री है और कौन पुरुष, विचार करने पर कुछ भी सिद्ध नहीं होता। इसीलिए साधु पुरुष को सब प्रकार से स्त्री के संग का परित्याग करना चाहिए। भला स्त्री का आश्रय लेकर कौन पुरुष इस पृथ्वी पर सिद्धि पा सकता है। कामिनी
और उसका संग करने वाले पुरुष का संग भी त्याग देना चाहिए। उनके संग से रौरव नरक की प्राप्ति होती है, यह बात प्रत्यक्ष प्रतीत होती है। जो लोग अज्ञानवश स्त्रियों पर लुभाए रहते हैं, उन्हें देव ने ठग लिया है। नारी की योनि साक्षात नर्क का कुंड है। कामी पुरुष को उसमें पकना पड़ता है, क्योंकि जिस भूमि से उसका आविर्भाव हुआ है वहीं वह फिर रमण करता है। अहो, जहाँ से मल जनित मूत्र और रज बहता है, वहीं मनुष्य रमण करता है। उससे बढ़कर अपवित्र कौन होगा। वहां अत्यंत कष्ट है, फिर भी मनुष्य उसमें प्रवृत्त होता है। अहो, यह देव की कैसी विडंबना है। उस अपवित्र योनि में बारंबार रमण करना, यह मनुष्यों की कितनी निर्लजता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को स्त्री प्रसंग से होने वाले बहुतेरे दोषों पर विचार करना चाहिए। मैथुन से बल की हानि होती है और उससे उसको अत्यंत निद्रा आलस्य आने लगती है। फिर नींद से बेसुध रहने वाले मनुष्य की आयु कम हो जाती है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह नारी को अपनी मृत्यु के समान समझे और मन को प्रयत्न पूर्वक भगवान गोविंद के चरण कमलों में लगावे। श्री गोविंद के चरणों की सेवा इहलोक और परलोक में देने वाली है। उसे छोड़कर कौन महामूर्ख पुरुष स्त्री के चरणों का सेवन करेगा। भगवान जनार्दन के चरणों की सेवा मोक्ष प्रदान करने वाली है तथा स्त्रियों की योनि का सेवन योनि के ही संकट में डालने वाला है। योनि सेवी पुरुष को बार बार योनि में ही गिरना पड़ता है। यंत्र में कसे जाने वाले को जैसा कष्ट होता है, वैसी ही यातना उसे भी भोगनी पड़ती है। परंतु फिर भी वह योनि की ही अभिलाषा करता है। यह पुरुष की कैसी विडंबना है, इसे जानना चाहिए। मैं अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर कहता हूँ, मेरी उत्तम बात सुनो। श्री गोविंद में मन लगाओ, यातना देने वाली योनि में नहीं। जो स्त्री की आसक्ति छोड़कर विचरता है, वह मानव पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। यदि देव योग से उत्तम कुल में उत्पन्न सती साध्वी स्त्री से मनुष्य का विवाह हो जाए, तो उससे पुत्र का जन्म होने के पश्चात फिर उसके साथ समागम न करे। ऐसे पुरुष पर भगवान जगदीश्वर संतुष्ट होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धर्मज्ञ पुरुष स्त्री के संग को असत्संग कहते हैं। इसके रहते भगवान श्री हरि में सदृढ़ भक्ति ही होती है। इसीलिए सब प्रकार के संगों का परित्याग करके भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। मेरे विचार से इस संसार में श्री हरि की भक्ति दुर्लभ मेरे विचार से इस संसार में श्री हरि की भक्ति दुर्लभ है। जिसकी भगवान में भक्ति होती है, वह मनुष्य निस्संदेह कृतार्थ हो जाता है। उसी धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो। भगवान के संतुष्ट और तृप्त होने पर संपूर्ण जगत संतुष्ट एवं तृप्त होता है। श्री हरि की भक्ति के बिना मनुष्यों का जन्म व्यर्थ बताया गया है। जिनकी प्रसन्नता के लिए ब्रह्मा आदि देवता भी यजन करते हैं, उन आदि अंत रहित भगवान नारायण का भजन कौन नहीं करेगा। जो अपने हृदय में श्री जनार्दन के युगल चरणों की स्थापना करता है, उनकी माता परम सौभाग्यशालिनी और पिता महापुण्यात्मा है। जगद्वंद जनार्दन शरणागत वत्सल आदि कहकर जो मनुष्य भगवान को पुकारते हैं, उनका नरक में नहीं जाना पड़ता।
विशेषतः ब्राह्मणों का जो साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, जो लोग यथा योग्य पूजन करते हैं, उनके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु ही ब्राह्मणों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरते हैं। ब्राह्मण के बिना कोई भी कर्म सिद्ध नहीं होता। जिन्होंने भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का चरणोदक पीकर उसे मस्तक पर चढ़ाया है, उन्होंने अपने पितरों को तृप्त कर दिया तथा आत्मा का भी उद्धार कर लिया। जिन्होंने ब्राह्मणों के मुख में सम्मान पूर्वक मधुर अन्न अर्पित किया है, उनके द्वारा साक्षात श्री कृष्ण के ही मुख में वह अन्न दिया गया है। इसमें संदेह नहीं है कि साक्षात श्री हरि ही उस अन्न को भोग लगाते हैं। ब्राह्मणों के रहने से ही यह पृथ्वी धन्य मानी गई है। उनके हाथ में जो कुछ दिया जाता है वह भगवान के हाथ में ही समर्पित होता है। उनको नमस्कार करके पापों का नाश होता है। ब्राह्मण की वंदना करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मण सत्य पुरुषों के लिए विष्णु बुद्धि से आराधना करने के योग्य हैं। भूखे ब्राह्मण के मुख में यदि कुछ अन्न दिया जाए तो दाता मृत्यु के पश्चात परलोक में जाने पर करोड़ कल्पों तक अमृत की धारा से अभिषिक्त होता है। ब्राह्मणों का मुख उसर और कांटों से रहित बहुत बड़ा खेत है। वहां यदि कुछ बोया जाता है तो उसका कोटि कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों को घृत सहित भोजन देकर मनुष्य एक कल्प तक आनंद का अनुभव करता है। जो ब्राह्मण को संतुष्ट करने के लिए नाना प्रकार से सुंदर मिष्ठान दान करता है, उसे कोटि कल्पों तक महान भोग संपन्न लोक प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण को आगे करके ब्राह्मण के द्वारा ही कही हुई पुराण कथा का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। पुराण बड़े बड़े पापों के वन को भस्म करने के लिए महान दावानल के समान है। पुराण सब तीर्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ तीर्थ बताया जाता है, जिसके चतुरांश का श्रवण करने से श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री हरि संपूर्ण जगत को प्रकाश देने तथा सबको दृष्टि प्रदान करने के लिए सूर्य का स्वरूप धारण करके विचरते हैं, उसी प्रकार श्री हरि ही अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए पुराणों का रूप धारण करके जगत में विचरते हैं। पुराण परम पावन शास्त्र हैं। अतः यदि श्री हरि की प्रसन्नता प्राप्त करने का मन हो तो मनुष्य को निरंतर श्री कृष्ण रूपी परमात्मा के पुराण का श्रवण करना चाहिए। विष्णु भक्त पुरुष को शांत भाव से पुराण सुनना उचित है, क्योंकि वह अत्यंत दुर्लभ है। पुराण की कथा बड़ी निर्मल है तथा अंतःकरण को निर्मल बनाने का उत्कृष्ट साधन है। व्यास रूपधारी श्री हरि ने वेदार्थ का संग्रह करके पुराण की याचना की है, अतः उसके श्रवण में तत्पर रहना चाहिए। पुराण में धर्म का निश्चय किया गया है और धर्म साक्षात केशव का स्वरूप है। अतः विद्वान पुरुष पुराण सुन लेने पर विष्णु रूप हो जाता है। एक तो ब्राह्मण ही साक्षात श्री हरि का रूप है, दूसरे पुराण भी वैसा ही है। अतः उन दोनों का संग पाकर मनुष्य विष्णु रूप हो जाता है। इसी प्रकार गंगा जी के जल में अभिषिक्त होने पर मनुष्य अपने पापों को दूर भगा देता है। भगवान केशव ही जल के रूप में इस भूमंडल का पाप से उद्धार कर रहे हैं। यदि वैष्णव पुरुष विष्णु के भजन की अभिलाषा रखता हो तो उसे गंगा जी के जल का निर्मल अभिषेक प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वह अंतःकरण को शुद्ध करने का उत्तम साधन है। इस पृथ्वी पर भगवती गंगा विष्णु भक्ति प्रदान करने वाली बताई जाती है। लोगों का उद्धार करने वाली गंगा वास्तव में श्री विष्णु का ही स्वरूप है। ब्राह्मणों में, पुराणों में, गंगा में, गौओं में तथा पीपल के वृक्ष में नारायण बुद्धि
करके मनुष्य को उनके प्रति निष्काम भक्ति करनी चाहिए। तत्वज्ञ पुरुषों के लिए तत्वज्ञ पुरुषों ने इन्हें विष्णु का प्रत्यक्ष स्वरूप निश्चित किया है। अतः विष्णु भक्ति की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को सदा इनकी पूजा करनी चाहिए। विष्णु में भक्ति किए बिना मनुष्यों का जन्म निष्फल बताया जाता है। कली काल ही जिसके भीतर जल राशि है, जो पाप रूपी ग्रहों से भरा हुआ है। विषयासक्ति ही जिसमें भंवर है, दुर्बोध ही फैन का काम करता है। महादुष्ट रूपी सर्पों के कारण जो अत्यंत भयानक प्रतीत होता है, उस दुस्तर भव सागर को हरि भक्ति की नौका पर बैठे हुए मनुष्य पार कर जाते हैं। इसीलिए लोगों को हरि भक्ति की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। लोग बुरी बुरी बातों को सुनने में क्या सुख पाते हैं, जो अद्भुत लीलाओं वाले श्री हरि की लीला कथा में आसक्त नहीं होते। यदि मनुष्यों का मन विषयों में ही आसक्त हो, तो लोक में नाना प्रकार के विषयों से मिश्रित उनकी विचित्र कथाओं का ही श्रवण करना चाहिए। द्विजों, यदि निर्वाण में ही मन रमता हो तो भी भगवत कथाओं को सुनना उचित है। उन्हें अवहेलना पूर्वक सुनने पर भी श्री हरि संतुष्ट हो जाते हैं। भक्तवत्सल भगवान ऋषि के यद्यपि निष्क्रिय हैं, यह तथापि उन्होंने श्रवण की इच्छा वाले भक्तों का हित करने के लिए नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। सो वाजपेयी आदि कर्म तथा 10,000 राज्यत्यु यज्ञों के अनुष्ठान से भी भगवान उतनी सुगमता से नहीं मिलते, जितनी सुगमता से वे भक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं। जो हृदय से सेवन करने योग्य संतों के द्वारा बारंबार सेवित तथा भव सागर से पार होने के लिए सार वस्तु हैं। श्री हरि के उन चरणों का आश्रय लो। रे विषय लोलुप पामरों, अरे निष्ठुर मनुष्यों, क्यों स्वयं अपने आप को रोरव नरक में गिरा रहे हो। यदि तुम अनायास ही दुखों के पार जाना चाहते हो, तो गोविंद के चारू चरणों का सेवन किए बिना नहीं जा सकोगे। भगवान श्री कृष्ण के युगल चरण मोक्ष के हेतु हैं, उनका भजन करो। मनुष्य कहाँ से आया है और कहाँ पुनः उसे जाना है, इस बात का विचार करके बुद्धिमान पुरुष धर्म का संग्रह करे। क्योंकि नाना प्रकार के नरकों में गिरने के पश्चात यदि पुनः उत्थान होता है, तभी मनुष्य का जन्म मिलता है। वहां उसे गर्भवास का अत्यंत दुखदायी कष्ट तो भोगना ही पड़ता है। द्विजों, फिर कर्मवश जीव यदि इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, तो बाल्य अवस्था आदि के अनेक दोषों से उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। फिर युवा अवस्था में पहुंचने पर यदि दरिद्रता हुई, तो उससे बहुत कष्ट होता है। भारी रोग से तथा अनावृष्टि आदि आपत्तियों से भी कलेश उठाना पड़ता है। वृद्धावस्था में मन के इधर उधर भटकने से जो कष्ट उसे प्राप्त होता है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। तदंतर व्याधि के कारण समय अनुसार मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। संसार में मृत्यु से बढ़कर दूसरे किसी दुख का अनुभव नहीं होता। तत्पश्चात जीव अपने कर्मवश यमलोक में पीड़ा भोगता है। वहां अत्यंत दारुण यातना भोग कर फिर संसार में जन्म लेता है। इस प्रकार वह बारंबार जन्मता और मरता तथा मरता और जन्मता रहता है। जिसने भगवान गोविंद के चरणों की आराधना की है जिसने भगवान गोविंद के चरणों की आराधना नहीं की है, उसी की ऐसी दशा होती है। गोविंद के चरणों की आराधना न करने वाले मनुष्य की बिना कष्ट के मृत्यु नहीं होती तथा बिना कष्ट के उसे जीवन भी नहीं मिलता। यदि घर में धन हो तो उसे रखने से क्या फल हुआ। जिस समय यमराज के दूत आकर जीव को खींचते हैं,
उस समय धन क्या उसके पीछे पीछे जाता है। अतः ब्राह्मणों के सत्कार में लगाया हुआ धन ही सब प्रकार के सुख देने वाला है। दान स्वर्ग की सीढ़ी है, दान सब पापों का नाश करने वाला है। गोविंद का भक्ति पूर्वक किया हुआ भजन महान पुण्य की वृद्धि करने वाला है। यदि मनुष्य में बल हो तो उसे व्यर्थ ही नष्ट न करे, आलस छोड़कर भगवान के सामने नृत्य करे और गीत गाए। मनुष्य के पास जो कुछ हो उसे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दे। श्री कृष्ण को समर्पित की हुई वस्तु कल्याणदायिनी होती है और किसी को दी हुई वस्तु केवल दुख देने वाली होती है। नेत्रों से श्री हरि की ही प्रतिमा आदि का दर्शन तथा कानों से श्री कृष्ण के गुण और नामों का ही अहिर्निश श्रवण करे। विद्वान पुरुषों को ही विद्वान पुरुषों को अपनी जीवा से श्री हरि के चरणों तक का आस्वादन करना चाहिए। नासिका से श्री गोविंद के चरणाविंदों पर चढ़े हुए श्री तुलसी दल को सूंघकर त्वचा से श्री हरि भक्त का स्पर्श कर तथा मन से भगवान के चरणों का ध्यान करके जीव कृतार्थ हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। विद्वान पुरुष भगवान में ही मन लगाए और हृदय में उन्हीं की भावना करे। ऐसा करने वाला मनुष्य अंत में भगवान को ही प्राप्त होता है। इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो मन से भी निरंतर चिंतन करने पर भक्त को अपना पद प्रदान कर देते हैं, उन आदि अंत रहित भगवान नारायण का कौन मनुष्य सेवन नहीं करेगा। जो श्री विष्णु के चरणाविंदों में निरंतर चित्त लगाए रहता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार दान किया करता है तथा उन्हीं के युगल चरणों में प्रणाम करता है, मन लगाता और अनुराग रखता है। वह इस मनुष्य लोक में निश्चय ही पूज्य भाव को प्राप्त होता है। श्री हरि पुराण में स्वरूप का वर्णन, पद्म पुराण और स्वर्ग खंड का महात्म्य। सुत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, इस प्रकार संसार में जिनकी महिमा समस्त लोगों का उद्धार करने वाली है, उन नाना रूपधारी परमेश्वर श्री विष्णु का एक विग्रह पुराण भी है। पुराणों में पद्म पुराण का बहुत बड़ा महत्व है। पहला ब्रह्म पुराण श्री हरि का मस्तक, दूसरा पद्म पुराण हृदय है, तीसरा विष्णु पुराण उनकी दाहिनी भुजा है, चौथा शिव पुराण उन महेश्वर की बाईं भुजा है, पांचवा श्रीमद् भागवत को भगवान का उरु युगल कहा गया है, छठा नारदीय पुराण नाभि है, सातवां मार्कंडे पुराण दाहिना तथा आठवां अग्नि पुराण बाया चरण है, नवा भविष्य पुराण महात्मा श्री विष्णु का दाहिना घुटना है, दसवां ब्रह्म विवर्त पुराण को बाया घुटना बताया गया है, 11वां लिंग पुराण दाहिना और 12वां वराह पुराण बाया गुल्फ घुट्टी है, 13वां स्कंद पुराण रोवे तथा 14वां वामन पुराण त्वचा माना गया है, 15वां कर्म पुराण पीठ है तथा 16वां मत्स्य पुराण को मेधा कहा जाता है, 17वां गरुड़ पुराण मज्जा माना बताया गया है और 18वां ब्रह्मांड पुराण को अस्थि हड्डी कहते हैं। सर्वव्यापक श्री हरि का आविर्भाव हुआ है। हृदय स्थान में पद्म पुराण है, जिसे सुनकर मनुष्य अमृत पद मोक्ष सुख उपभोग करता है। यह पद्म पुराण साक्षात भगवान श्री हरि का स्वरूप है। इसके एक अध्याय का भी पाठ करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्वर्ग खंड का श्रवण करके महापातकी मनुष्य भी
कुचेल से छूटे हुए सर्प की भांति समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। कितना ही बड़ा दुराचारी और सब धर्मों से बहिष्कृत क्यों न हो, स्वर्ग खंड का श्रवण करके वह पवित्र हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। द्विजों, समस्त पुराणों को सुनकर मनुष्य जिस फल को प्राप्त होता है वह सब केवल पद्म पुराण को सुनकर ही प्राप्त कर लेता है। कैसी अद्भुत महिमा है! समूचे पद्म पुराण को सुनने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल मनुष्य केवल स्वर्ग खंड को सुनकर प्राप्त कर लेता है। मध्य मास में मनुष्य प्रतिदिन प्रयाग में स्नान करके जैसे पाप से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार इस स्वर्ग खंड के श्रवण से ही वह पापों से छुटकारा पा जाता है। जिस पुरुष ने भरी सभा में इस स्वर्ग खंड को सुना और सुनाया है, उसने मानो समूची पृथ्वी दान में दे दी है। निरंतर भगवान श्री विष्णु के सहस्त्र नामों का पाठ किया है, संपूर्ण वेदों का अध्ययन तथा उसमें बताए हुए भिन्न भिन्न पुण्य कर्मों का अनुष्ठान कर लिया है। बहुत से अध्यापकों को वृत्ति देकर पढ़ाने के कार्य में लगाया है। भयभीत मनुष्य को अभय दान किया है। गुणवान, ज्ञानी तथा धर्मात्मा पुरुषों को आदर दिया है। ब्राह्मणों और गौओं के लिए प्राणों का परित्याग किया है तथा उसे बुद्धिमान ने और भी बहुतेरे उत्तम कर्म किए हैं। तात्पर्य यह है कि स्वर्ग खंड के श्रवण से उक्त सभी शुभ कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग खंड का पाठ करने से मनुष्य को नाना प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं तथा वह तेजोमय शरीर धारण करके ब्रह्म लोक में जाता और वहीं ज्ञान पाकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बुद्धिमान मनुष्य उत्तम पुरुषों के साथ निवास, उत्तम तीर्थ में स्नान, उत्तम वार्तालाप तथा उत्तम शास्त्र का श्रवण करे। उन शास्त्रों में पद्म पुराण महाशास्त्र है। यह संपूर्ण वेदों का फल देने वाला है। इसमें भी स्वर्ग खंड महान पुण्य का फल प्रदान करने वाला है। ओ संसार के मनुष्यों, मेरी बात सुनो, गोविंद को भजो और एकमात्र देवेश्वर श्री विष्णु को प्रणाम करो। यदि कामना की उताल तरंगों को सुखपूर्वक पार करना चाहते हो तो एकमात्र हरि नाम का, जिसकी कहीं तुलना नहीं है, उच्चारण करो। स्वर्ग खंड समाप्त। अब मैं कथा वहीं विराम देता हूँ। कल